नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिन पे दिन बीते जा रहे हैं और एक दिन हमारे सामने आ खड़ा होगा, क्या, परीक्षा का दिन, जो कि एमटीएस की परीक्षा का दिन होगा। तो बिना देर किए अपनी मेहनत में चार चांद लगाइए दोस्तों। यदि आप अभी से देर करेंगे तो समय भी आपके हाथ से निकलता जाएगा। तो जितनी आपकी तैयारी हो चुकी है उसको आगे रिवीजन करें और जो आपने जो टॉपिक नहीं किया है उसे कवर करें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज कैसे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे कि गुवाहाटी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। यानी कि गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? तो गुवाहाटी क्या है? असम की कैपिटल। ठीक है, असम की कैपिटल है गुवाहाटी। ठीक है, तो ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? ये पड़ता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र की बात आती है तो इसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए, 2900 किलोमीटर। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के अंदर कौन से स्टेट से प्रवेश करती है और किस नाम से जानी जाती है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है वो? एंटर होती है इंडिया स्टेट में, इंडिया कंट्री में। ठीक है, और किस नाम से जानी जाती है? दिहांग या देवांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? तो गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? यूएसए, फिजी, इंडिया या यूके? तो किस देश के हैं वो? फिजी के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। बात आती है गोल्फ। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि गोल्फ समझ लो आप। ठीक है, या आपसे बोलेगा चूकर या पोलो। पोलो खेलते हुए किस सुल्तान की या किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो पोलो खेलते हुए कौन मरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ इल्बरी डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। भारत के सबसे पूर्वी राज्य में कौन सा राज्य, यानी कि सबसे पूर्वोत्तर का राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर का राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, और असम, नागालैंड, मणिपुर। अब बात आती है असम से आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नृत्य क्वेश्चन बनते हैं, अहोम ट्राइब्स या अहोम जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है? असम स्टेट्स में। ठीक है, गारो और खासी मेघालय में पाई जाती है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, नागालैंड में कौन सा उत्सव बनाया जाता है? हॉर्नबिल। ठीक है, और एक ऑप्शन बनाया जाता है इस तरीके का, पक्के पागा। ठीक है, सॉरी, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और यदि खाली हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा तो आपका कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। तो ये चीज़ आप याद रखें, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप इजिली जब पढ़ेंगे तो उसको आप याद हो जाएगा। ठीक है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। और यदि खाली हॉर्नबिल पूछेगा तो नागालैंड स्टेट से बिलोंग करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो कौन सा है? महाबोधि मंदिर या पट्टादोकल, खजुराहो, एलोरा की गुफाएं। अब देखते हैं एलोरा की गुफाएं कहाँ पड़ती है। ये तो महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, औरंगाबाद में। अब महाबोधि टेम्पल कहाँ पड़ता है? ये गया में पड़ता है। गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक है, तो पट्टाडोकल में भी नहीं है, तो कहाँ पड़ेगा ये? खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में पड़ता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है इसी तरीके से कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने या किस शासक ने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। और राष्ट्रकूट जो वंश था उसने क्या बनवाया था? या राजपूत वंश के समय में एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं जो है प्राप्त हुई थी या मिली थी। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर।
बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष, नागसेन, नागार्जुन या वसुमित्र। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। किस देश के सिक्कों पर यह सभी बुराई की जड़ है लिखा हुआ है? तो यह सब बुराई की जड़ है, यानी कि दिस इज द रूट ऑफ ऑल एविल। तो किस कॉइन्स पे लिखा है, यानी कौन सी कंट्री है जिसके कॉइन्स पे लिखा है? तो वेटिकन सिटी पे। ठीक है, इसी तरीके से आपसे वेटिकन सिटी का जो अब ये क्वेश्चन है पूछता है कि वेटिकन सिटी जो है यानी कि सबसे वर्ल्ड का सबसे छोटी सिटी या छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। तो ये चीज आप याद रखें। ठीक है, क्यूबा को किस नाम से जाना जाता है? बाउल ऑफ जंग बोल सकते हो आप, या जंग का कटोरा। ठीक है, जंग का कटोरा के नाम से कौन सी स्टेट जानी जाती है? क्यूबा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स पुस्तक द्वारा लिखी गई है, यानी किसने लिखी है? द बुक इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स वॉज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.V. कामत या डॉक्टर सी सुब्रमण्यम, डॉक्टर एस या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी M.V. कामत ने लिखी है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। जापान की मुद्रा है, यानी कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है वो ये पूछ रहा है। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन, यूरो, क्वाचा या रुपया। तो कौन सी है? जापान की येन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो रैंड किस देश की मुद्रा है? मलेशिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट या वेनेजुएला। तो किसकी है? ऑप्शन नंबर बी साउथ अफ्रीका की। ठीक है, मलेशिया की कौन सी है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, पैसो या डॉलर। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। द हंग्री टाइड के लेखक कौन है? द हंग्री टाइड के लेखक कौन है? अमिताभ घोष या मिताली मिलन, रविंद्र सिंह, सुधा मूर्ति। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष है। ठीक है, द हंग्री टाइड के। अब इसी तरीके से आपसे यदि ये वर्ड हटा के मैं यहाँ लिखूँ द हंग्री स्टोन्स, द हंग्री स्टोन्स के लेखक कौन है? तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये बुक्स भी काफ़ी बार पूछी गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी की कौन कौन सी बुक्स पूछी जाती है? गीतांजलि पूछी जाती है, ठीक है, चंडालिका, गोरा, ठीक है, और हंग्री स्टोन्स, इस तरीके की जो है बुक्स पूछी जाती है। तो ये सब आप क्या रखेंगे? याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जिसे क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब का वितरण सबसे अधिक, यानी कि जो एसटी हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में पाए गए हैं 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। और यदि मैं एसटी की जगह यहाँ एससी लिख देता तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होता है? यूपी, यानी कि यूपी में सबसे ज़्यादा एससी रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दालों का प्रदेश किसे बोलते हैं? तो मध्य प्रदेश को बोलते हैं। मसालों का प्रदेश या मसालों का बगीचा किसे बोलते हैं? केरल को बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बताता हूँ, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर क्या लगा है? देश का पहला राइस एटीएम, यानी कि जो आपको राशन प्राप्त होता है उसके अंदर जो चावल या राइस प्राप्त होता है आपको मिलता है, किसकी तरफ से वितरण किया जाता है? सरकार की तरफ से। तो वो किस तरीके से मिलेगा? अब आपको एटीएम मशीन के माध्यम से, यानी कि एटीएम मशीन में क्या होगा? आपको अपना क्या करना होगा? उसमें डालना होगा आपका जो भी राशन कार्ड नंबर होगा। ठीक है, वो नंबर आपको डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आपसे मेंबर्स पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं। उसके बाद आपको टिक करना है, जितनी आपको क्वांटिटी मिलती होगी वो सब मिलेगा। इस तरीके से वहाँ पे एक क्या शुरू की गई है? एक नई पहल शुरू की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? तो उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर सी वॉन है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश या हरियाणा। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में स्थित है। सक्री सोलर पार्क स्थित, तो सक्री सोलर पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम या महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स पूछता है आपसे। ठीक है,
नवेगांव, टाडोबा, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछेगा, ठीक है। और महाराष्ट्र के अंदर अभी 2 जगहों के नाम बदले गए हैं, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया है और औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर, तो ये भी आप याद रखेंगे। और महाराष्ट्र में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। महाउरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र जो किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, केरल या हिमाचल प्रदेश? तो कौन सी स्टेट से रिलेट करता है? माहुरी एक इंस्ट्रूमेंटल जो है उड़ीसा से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। यक्षगान डैश का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कर्नाटक का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। किस चोल राजा ने तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर बनवाया था? तो राजा राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो तंजौर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मंदिर सिंहाचलम मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो सिंहाचलम मंदिर के रूप में, यानी कि उसका दूसरा नाम सिंहाचलम है, और उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वरा लक्ष्मी मंदिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया कहाँ का है? ऑप्शन नंबर बी, केरला का है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर, या आप इसको श्री रंगनाथ मंदिर भी बोल सकते हैं, ठीक है, श्री रंगनाथ मंदिर भी कहते हैं इसको। तो ये कहाँ पड़ता है? तिरुचिरापल्ली में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में मिला था? ऑप्शन नंबर ए, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। अब बात आती है नोबेल पुरस्कार जो है जब स्टार्ट हुए थे सब प्रथम, ठीक है, तो उस टाइम किस किस को मिले थे? ठीक है, 1901 से ये क्या हुए थे? स्टार्ट हुए थे। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, ठीक है। और कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है। और जो पीस का अवार्ड होता है, यानी कि शांति के क्षेत्र में जो नोबेल दिया जाता है, वो कहाँ दिया जाता है? ओस्लो, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और 3 लोगों को जब मिला था, तो किस किस को मिला था? 2019 का बहुत बार पूछता है, तो भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, तो ये तीनों आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। चंदावर का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध अब देखते हैं किस किस के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच, ठीक है। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। अब बात आती है मोहम्मद गोरी ने उससे पहले किस किस के साथ युद्ध लड़ा है? तो 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में हुआ था मोहम्मद गोरी का, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। और 1192 में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जी क्या हो गए थे? वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? तो किसमें थी? ऑप्शन नंबर बी, बिहार में सबसे कम थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।